जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इन्फिनिटी डिफेंस न्यूज में। दोस्तों आज हम बात करेंगे डिफेंस से जुड़ी खबरों की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेडलाइंस की। पहली हेडलाइंस की बात करें तो तीनों सेनाओं में 4 साल की नौकरी के बाद सभी सैनिकों को किया जाएगा रिटायर्ड। सिर्फ 25% की वापसी होगी। भारत के खिलाफ पाकिस्तान टर्की से ले रहा है TB2 ड्रोन। और अंत में एशिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा बनेगा कर्नाटक के कारवार में। दोस्तों इन खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिटेल में। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पहली खबर में हम बात करेंगे टूर ऑफ ड्यूटी योजना के तहत तीनों सेनाओं में भर्ती की नई प्रणाली में कुछ आमूलचूल प्रस्तावित किए गए हैं। इसके तहत भर्ती किए गए नौसेना में से 100% 4 साल बाद सेवा से मुक्त किए जाएंगे। इसके बाद फिर 25% को पूर्ण सेवा के लिए पुनः सूचीबद्ध किया जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने सूचित किया है कि टूर ऑफ ड्यूटी के अंतिम प्रारूप पर बहुत चर्चा हुई है और कुछ नए सुझाव प्रस्तावित किए गए हैं। उन्हें स्वीकार किए जाने की संभावना है क्योंकि नई भर्ती योजना के घोषणा अब किसी भी दिन होने की उम्मीद है। शुरुआत में इस बात पे प्रस्ताव दिए गए कि कुछ प्रतिशत सैनिकों को परीक्षण सहित 3 साल की सेवा के बाद रिटायर कर दिया जाएगा, कुछ को 5 साल की संविदा सेवा के बाद निकाला जाएगा, सिर्फ 25% को पूर्ण अवधि के लिए बनाए रखा जाएगा। नए प्रस्ताव में कुछ बदलाव किए गए हैं और 4 साल की इस नौकरी पूरी होने के बाद सभी को रिटायर कर दिया जाएगा। हालांकि रिटायरमेंट के लगभग 30 दिन के भीतर 25% सैनिकों को वापस बुला लिया जाएगा। उनके शामिल होने के लिए नई तारीख दी जाएगी। उनके पिछले 4 सालों की सेवा, पेंशन और वेतन को इसमें नहीं गिना जाएगा। ऐसे में सरकार को बड़ी रकम बचत होने की उम्मीद है। दोस्तों बात करते हैं अगली खबर की। यूक्रेन और रूसी जंग में तुर्की ड्रोन के रौद्र रूप को देख के भारतीय आर्म फोर्स को शक हो गया था कि पाकिस्तान तुर्की से इन ड्रोन को हासिल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के सामने केवल एक ही चेतावनी है, वो है भारत। पाकिस्तान भारतीय फौजों पर भी यूक्रेन की तरह हमला करना चाहता है। दोस्तों बताते चलें कि पाकिस्तान को भी पता लग गया है, उसने मान भी लिया है कि चीन का हाथ और परमाणु बमों का साथ उसे भारत से हारने में नहीं बचा सकता। इसलिए वो कभी भविष्य में जंग के हालात होने पे यूक्रेन जैसी नीति भारत के खिलाफ अपनाना चाहता है। और दोस्तों भारत ये शक सही भी साबित हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की एक ड्रोन यूनिट इस्तांबुल रवाना भी हो चुकी है। वहां यह यूनिट तुर्की के ड्रोन TB2 को हैंडल करने और दुश्मन यानी भारतीय टैंक और तोपखाने पर हमले करने की वहां जाके ट्रेनिंग लेंगे। पाकिस्तान भले ही तुर्की से TB2 ड्रोन खरीद ले, चाहे अपनी आर्मी को कितनी भी ट्रेनिंग वो दिलवा दे, लेकिन बाप तो बाप ही होता है। भारत ने TB2 ड्रोन का किलर ड्रोन लगभग तैयार कर लिया है और इस ड्रोन का खुफिया टेस्ट और एक्सपेरिमेंट शुरू भी हो गए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान जिन ड्रोन के बारे में सोच भी नहीं सकता, और उन ड्रोन को इंडियन आर्मी ही नहीं बल्कि नेवी में भी इंडक्ट किया जाने वाला है। इस ड्रोन पर 2015 से काम चल रहा है। और दोस्तों आशा करते हैं कि बहुत जल्दी ही हमारे वैज्ञानिक इस संदर्भ में कुछ ना कुछ अच्छी खबर हमें देंगे। दोस्तों आप बात करते हैं अगली और आखिरी खबर की। कर्नाटक के कारवार में एक नौसैनिक अड्डा भारतीय विमान वाहक 30 युद्धपोत और पनडुब्बी का घर होगा, जो इसे 2025 तक एशिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा बना देंगे। 11,000 एकड़ में नौसेना बेस विकसित किया जा रहा है। इसमें भारतीय विमान पोत, 30 युद्धपोत और पनडुब्बी होंगी। प्रोजेक्ट सीबर्ट्स के तहत युद्धपोत को बेड़े का समर्थन और रखरखाव प्रदान करने के लिए उद्देश्य से 11,000 एकड़ के बेस में विकसित किया जाएगा। कारवार एकमात्र विमानवाहक पोत INS विक्रमादित्य का घरेलू अड्डा है और समीक्षा के हिस्से के रूप में गुरुवार और शुक्रवार को राजनाथ सिंह जी ने इस इलाके का दौरा किया था। ये दूसरी बार है जब रक्षा मंत्री परियोजना की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। वह आने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत भी इसी कारावार में आधारित होगा। तो दोस्तों इन सभी टॉपिक में आपकी क्या राय है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश और सुरक्षा बलों के सम्मान के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।